जय माता दी। आप सभी का स्वागत है। आज हम आपको इस वीडियो में माँ के पांचवें रूप स्कंद माता के बारे में जानकारी देंगे, जिसके अंदर हम आपको पूजा सामग्री, विधि, माँ का स्वरूप और साथ ही साथ आज के दिन की पौराणिक कथा के बारे में जानकारी देंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। शरद नवरात्रि के पांचवें दिन भक्त भगवान स्कंद बल्कि कार्तिकेय की माता माँ स्कंद माता की पूजा करते हैं। वे मात्र प्रेम, साहस और भक्ति की प्रतीक है। माना जाता है कि अपने दिव्य कृपा से माँ स्कंद माता अपने भक्तों को ज्ञान, समृद्धि और सुरक्षा प्रदान करती है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन उनकी पूजा करने से विघ्न दूर होते हैं और परिवार में सुख शांति बनी रहती है। अब हम माँ के पांचवें दिन के बारे में आपको जानकारी देना चाहेंगे। दिन का जो फूल है वो पीला गुलाब है। दिन का मीठा या प्रसाद जो है वो केले है। तो अब हम आपको बताने जा रहे हैं कौन है माँ स्कंद माता, तो उसी के बारे में आपको जानकारी देना चाहेंगे। माँ स्कंद माता देवी दुर्गा का पांचवा रूप है, जिनकी पूजा नवरात्रि के पांचवें दिन की जाती है। स्कंद माता नाम दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला शब्द है स्कंद, जो उनके पुत्र भगवान कार्तिकेय, जिन्हें स्कंद भी कहा जाता है, और माता का अर्थ है माँ। इस प्रकार उन्हें युद्ध के देवता स्कंद की माता के रूप में भी जाना जाता है। माँ स्कंद माता को अक्सर सिंह पर सवार भगवान स्कंद को गोद में लिए दिखाया जाता है, जो एक माँ के पालन पोषण और सुरक्षात्मक स्वभाव का प्रतीक है। माँ का जो स्वरूप है, अब हम आपको उसके बारे में जानकारी देना चाहेंगे। माँ स्कंद माता को एक शांत और दयालु देवी के रूप में दर्शाया गया है, जो मातृत्व और सुरक्षा के गुणों का प्रतीक है। उनका स्वरूप मनोहर और दिव्य है, जो पवित्रता और शक्ति का प्रतीक है। अब हम आपको उनके स्वरूप का विस्तृत वर्णन करना चाहेंगे। कमल पर विराजमान। माँ स्कंद माता को अक्सर कमल पर विराजमान दिखाया जाता है, जो ज्ञान और आध्यात्मिक ज्ञान का प्रतीक है। कमल पवित्रता का भी प्रतीक है, क्योंकि यह कीचड़ भरे पानी में भी उगता है, फिर भी गंदगी से अछूता रहता है। शेर पर सवार। कुछ चित्रों में उन्हें शेर पर सवार दिखाया गया है, जो साहस और शक्ति का प्रतीक है। शेर सभी प्रकार की बुराइयों और नकारात्मक पर विजय पाने की क्षमता का प्रतीक है। माँ की चार भुजाएं। माँ स्कंद माता की चार भुजाएं है, जिसमें प्रत्येक में जो हाथ है उनका एक अलग महत्व है और एक अलग प्रतीक देता है। उनके दो हाथों में कमल पुष्प है, जो सुंदरता, पवित्रता और समृद्धि का प्रतीक माने जाते हैं। उनके एक हाथ में उनके पुत्र भगवान स्कंद बल्कि कार्तिकेय गोद में है, जो एक पालनहार माँ के रूप में उनकी भूमिका को दर्शाता है। चौथा हाथ अभय मुद्रा में है, जो उनके भक्तों को सुरक्षा और आशीर्वाद प्रदान करता है। माँ का मातृत्व भाव। उनका चेहरा शांत और मातृ प्रेम और करुणा से भरपूर है। उनकी अभिव्यक्ति शांत और सौम्य है, जो उनके पालन पोषण करने वाले स्वभाव को दर्शाती है। माँ की दिव्य पोशाक। माँ स्कंद माता को पारंपरिक दिव्य पोशाक पहनाई जाती है, जिसे अक्सर पीले या लाल जैसे चमकीले रंगों से दर्शाया जाता है, जो ऊर्जा, जीवन शक्ति और भक्ति का प्रतीक है। उन्हें जटिल आभूषणों से भी सजाया जाता है, जो उनकी दिव्य शक्ति का प्रतीक मानी जाती है। अब हम आपको नवरात्रि में पूजे जाने वाली माँ के पांचवें स्वरूप को स्कंद माता के नाम से जाना जाता है, उस कथा के बारे में बताना चाहेंगे। और ये कथा तारकासुर नामक राक्षस से जुड़ी है। तो चलिए आपको वो जानकारी देते हैं। प्राचीन काल में तारकासुर नाम का एक शक्तिशाली राक्षस ने ब्रह्मा जी की घोर तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी प्रकट हुए। तारकासुर ने उनसे अमरता का वरदान मांगा, लेकिन ब्रह्मा जी ने समझाया कि जो जन्मा है उसकी मृत्यु निश्चित है। तब तारकासुर ने अपनी चतुराई का उपयोग करते हुए ब्रह्मा जी से यह वरदान मांगा
कि उनकी मृत्यु केवल भगवान शिव के पुत्र के हाथों हो। तारकासुर को लगता था कि भगवान शिव तो तपस्वी है और कभी वो विवाह नहीं करेंगे, इसलिए उनका कोई पुत्र होगा ही नहीं, तो वह अमर हो जाएगा। यह वरदान पाकर तारकासुर का अहंकार बहुत बढ़ गया। उसने तीनों लोकों में हाहाकार मचाना शुरू कर दिया और उसके अत्याचारों से परेशान होकर सभी देवता भगवान शिव के पास गए और उनसे प्रार्थना की कि वे तारकासुर के अत्याचारों से मुक्ति दिलाए। इसी दौरान सती का पुनर्जन्म हिमालय की पुत्री पार्वती के रूप में हुआ। देवताओं की प्रार्थना पर भगवान शिव ने पार्वती जी से शादी करी। उसके बाद भगवान शिव और पार्वती जी के पुत्र कार्तिकेय, जिन्हें स्कंद नाम से भी जाना जाता है, उनका जन्म हुआ। तब मां पार्वती ने स्वयं स्कंद माता का रूप धारण किया और अपने पुत्र स्कंद को युद्ध के लिए प्रशिक्षित किया ताकि वे तारकासुर का वध कर सके। स्कंद माता से युद्ध का प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद भगवान कार्तिकेय ने तारकासुर का संहार किया और देवताओं को उनके आतंक से मुक्ति दिलाई। अपने पुत्र को प्रशिक्षित करने और राक्षस का वध कराने के कारण ही मां पार्वती को स्कंद माता भी कहा जाने लगा। स्कंद माता अपने भक्तों को संतान सुख और ज्ञान का आशीर्वाद प्रदान करती है। तो इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होती है। आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा, और यदि कहीं शब्दों में बोलने में कहीं गलती हुई हो तो हमें क्षमा कीजिएगा। जय माता दी।